हाय, हेलो, हाय हाय, केम छो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब मस्त है, मैं भी बहुत मस्त हूँ। आ गया मैं आपका प्यारा दुलारा दोस्त लेके पास्ट पेपर्स की सीरीज सी इंटर की। तो आज अपन कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले? ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। कौन सा? ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। चलो लेट अस स्टार्ट। लिस्ट आउट एनी फाइंड 5 points that an auditor should consider to obtain understanding of companies automated। कैसे अंडरस्टैंड करेगा? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बिंग यूज, देयर पर्पस, लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम, आर्किटेक्चर, वर्जन, इंटरफेस विद इन द सिस्टम, इन हाउस है कि पैकेज है, आउटसोर्स एक्टिविटीज और की पर्सन। ठीक है, तो ये मैंने कोड बनाया है। ठीक है, वाट लग गई इसलिए ओके करना है। ठीक है, बट कोड तो ठीक है, बट ऐसे ही तुम लोग को जनरल पॉइंट्स कैसे याद आएगा? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बिंग यूज है, देयर पर्पस है, लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम, आर्किटेक्चर, वर्जन, इंटरफेस विद इन द सिस्टम, इन हाउस वर्सेस पैकेज और आउटसोर्स एक्टिविटीज और की पर्सन। ठीक है, द ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड एंड कंसिडर रिस्क दैट मे अराइज फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम। भाई आईटी सिस्टम यूज करने से क्या होगा भाई, रिस्क क्या होगा वो देखते। ये इंपॉर्टेंट है, आगे चल के रिपीट होगा। ये पास्ट क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना बस। गिवन बिलो आर सम ऑफ द रिस्क दैट मे बी कंसिडर्ड। तो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा या प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा और बहुत। फिर अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, डायरेक्ट डेटा चेंजेस, प्रिविलेज एक्सेस जैसे सुपर यूजर, लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। फिर अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम और फेलियर टू मेक नेसेसरी सिस्टम चेंजेस टू सिस्टम। क्या क्या है भाई? पहले इनएक्यूरेट प्रोसेस ऑफ डेटा या प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा और बहुत। ठीक है, अभी डेटा का 3 पॉइंट, कितना? 3। एक तो अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, फिर डायरेक्ट डेटा चेंजेस और ये देखो अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, डायरेक्ट डेटा चेंजेस और एक्सेसिव एक्सेस। मतलब क्या? एक्सेसिव एक्सेस देना। फिर लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम और फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस। तो चेंजेस का 2 पॉइंट है, कौन सा? एक अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम और फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, और बीच में क्या है? लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। तो कैसे याद रखोगे? पहले तो इनएक्यूरेट डेटा प्रोसेसिंग, इनएक्यूरेट ऑफ प्रोसेसिंग डेटा या प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा या बोथ। ठीक है, फिर अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा और डेटा डायरेक्ट डेटा वाला पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया। फिर चेंजेस का नीचे 2 पॉइंट, तो अनऑथराइज चेंजेस, फेलियर टू मेक चेंजेस और बीच में क्या? लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। समझा? ये वाला एक्सेस टू डेटा का 3 पॉइंट, इनएक्यूरेट ये वाला फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, डायरेक्ट डेटा चेंजेस। ठीक है, फिर प्रिविलेज सुपर यूजर वाला पॉइंट। ठीक है, फिर चेंजेस का 2, चेंजेस टू अनऑथराइज चेंजेस और फेलियर टू मेक चेंजेस और बीच में क्या? लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, व्हेन ऑडिटिंग एन ऑटोमेटेड इंक्वायरी इज ऑफन मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टेस्टिंग मेथड। नहीं, इंक्वायरी देखो पहले 4 मेथड कौन से? आई आर, आई ओ आई आर। कौन सा? आई ओ आई आर, आई ओ आई आर, आई ओ आई आर। कौन सा? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस। क्या? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, अभी इंक्वायरी तो तुमको लीस्ट ऑडिट एविडेंस देता है। क्या देता है? लीस्ट ऑडिट एविडेंस। इंक्वायरी को किसी के कॉम्बिनेशन के साथ यूज किया ना तो एकदम मजा आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा? तो इंग्लिश में कैसा लिखेंगे? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑडिट एविडेंस मिलेगा। कौन सा? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। तो इंक्वायरी क्या बोल? 4 टाइप। पहला तो आई ओ आई आर, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, और इसको कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहिए ताकि मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डेटा मिले, मोस्ट एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिले। चलो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। किसके लिए है ना एमसीक्यूज? अरे है कि नहीं? ठीक है, चलो तो पहला क्या है? मीनिंग ध्यान रखना बस। कैट्स का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, कंप्यूटर एसिड और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। क्या?
कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन ऑडिट फॉर एनालाइजिंग डेटा टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो इसका काम क्या करना है, एनालाइज करना डेटा को। अभी डेटा एनालिटिक्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स। क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू टैप वास्ट अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डेटा टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। एक तुम्हारे पास होता है डेटा, एक होता है इंफॉर्मेशन। तो वो जो कन्वर्ट करता है ना, वो किससे करोगे तुम, डेटा एनालिटिक्स। वास्ट डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। डेटा बेस मतलब बैठ जाओ, अ लॉजिकल नहीं रहा, अ लॉजिकल सब सिस्टम विथ लार्जर इंफॉर्मेशन सिस्टम वेर इलेक्ट्रॉनिक डेटा, बाय सब जगह इलेक्ट्रॉनिक किया मैं, इज स्टोर्ड इन प्री डिटरमाइंड फॉर एंड रिट्रीव फॉर यूज। डेटा बेस क्या होगा, मैं आज स्टोर करके रख ताकि फ्यूचर में काम आ जाए। ठीक है, जैसे ऊट करता है ना, खाना खा के रखता है और बहुत दिनों तक खाता नहीं हो, पानी 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 पीता नहीं हो। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क प्रोसेस दैट आर यूज इन बिजनेस टू कैरी आउट ऑपरेशन एंड ट्रांजेक्शन। तो सब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, टू कैरी आउट ऑपरेशन एंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, फिर प्रिविलेज एक्सेस, अ टाइप ऑफ सुपर यूजर एक्सेस। क्या है प्रिविलेज, तो सुपर यूजर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट एनफोर्स लेस और नो लिमिट्स ऑन यूजिंग दैट सिस्टम। ठीक है, तो दैट इन्फॉर्म लेस या नो लिमिट। चलो अभी याद कैसे रखोगे, कैट क्या है, कैट उसका फुल फॉर्म लिखना, और एक इसके लिए काम आता है एनालिजिंग डेटा। अभी डेटा एनालिटिक्स क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। क्या है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, टूल्स टेक्निक्स और प्रोसेस का। और ये क्या करता है, वास्ट मीनिंगफुल डेटा को, सॉरी वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर। फिर डेटा बेस क्या है भाई, फ्यूचर में काम आएगा तो उसको आज स्टोर करके रख, तो रिट्रीव होएगा। क्या होगा भाई, आईटी लैंग्वेज में प्री डिटरमाइंड फॉर एंड रिट्रीव फॉर यूज। ठीक है, इसको स्टोर करके रखेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब मिला के बनता। और प्रिविलेजेस एक्सेस मतलब क्या, सुपर एक्सेस। समझा, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट। ये भी अभी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट आर स्पेसिफिक रिस्क टू कंपनीज इंटरनल कंट्रोल हैविंग आईटी कंट्रोल। स्पेसिफिक रिस्क टू कंपनी इंटरनल कंट्रोल हैविंग आईटी। तो स्पेसिफिक रिस्क क्या रहेगा बताओ, एक तो रिलायंस ऑन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, फिर अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा में रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, फिर पॉसिबिलिटी ऑफ आईटी पर्सनल गेनिंग प्रिविलेजेस बियॉन्ड दोज नेसेसरी। फिर अनऑथराइज चेंजेस टू डेटा इन मास्टर फाइल, अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम। फिर फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम्स और प्रोग्राम्स, यानी क्या, इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन और पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा। पहले क्या पॉइंट याद रखोगे पता है, सेकेंड पॉइंट कौन सा, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा। क्या, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा। और लास्ट में क्या है, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा। सुनो, डेटा से चालू करना, डेटा पे खत्म करना। ठीक है, तो अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, ये लास्ट में लिखना। फिर रिलायंस ऑन सिस्टम, क्या, रिलायंस ऑफ सिस्टम। तो आईटी पर्सनल गेन करेगा प्रिविलेज एक्सेस। क्या, आईटी का पर्सनल गेन करेगा प्रिविलेज। फिर दो अनऑथराइज का पॉइंट, तो अनऑथराइज चेंजेस टू डेटा और अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम। वाह, फिर फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, ये तो आता ही है, ऊपर के पॉइंट्स ही है। और पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा। तो डेटा से चालू, डेटा से खत्म, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा पे खत्म। फिर बीच में रिलायंस ऑन सिस्टम, आईटी पर्सनल गेनिंग प्रिविलेजेस, और दो अनऑथराइज चेंजेस टू मास्टर फाइल, अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम या प्रोग्राम, और फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस। अरे तुमको कुछ समझ है क्या, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। बाय द वे, मेंशन एनी 3 सिचुएशन वेयर आईटी विल बी रेलेवेंट टू ऑडिट। नहीं, किधर किधर
कौन सा सिचुएशन में आईटी विल बी रेलेवेंट टू ऑडिट। एक तो इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन इन सॉफ्टवेयर है, फिर कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजेक्शन है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन तुम्हारा हाई है, कंपनी का पॉलिसी तुम्हारा बोलता है ऐसा कंप्लायंस करने का, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जैसे कंपनीज एक्ट में अपन ने पढ़ा ना, आईएफसी एक्ट, फिर आईटी एक्ट का एक पॉइंट है, फिर रिक्वायर्ड बाय इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाय, ठीक है, और इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। देख ये बचपन में अपन में बीकॉम में करते थे ना, 2 आई का पॉइंट, 2 आर का पॉइंट, ठीक है, एक हाई वाला पॉइंट और एक वॉल्यूम वाला पॉइंट, हाई वॉल्यूम आ रहा है। तो भाई पहले क्या वॉल्यूम क्या बढ़े, अपन इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन, ठीक है। हाई वॉल्यूम मतलब क्या, इंक्रीज करते जाएंगे, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाएगा। अरे वाह क्या बन गया, मस्त है ना। इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन, फिर इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा, फिर हाई क्या बोलते हैं यार, क्या हो रहा है, हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस, फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर कंपनी का एक पॉलिसी है, क्या कंपनी का पॉलिसी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड बाय, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड 2 जन से, एक तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितने जन से, 2 जन, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और रिक्वायर्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो समझा क्या, इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम, फिर इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, फिर हाई टेक नेचर, फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर हाई, ठीक है, फिर रिक्वायर्ड बाय रिक्वायरमेंट्स जैसे कंपनीज एक्ट और रिक्वायर्ड बाय इंटरनेशनल एंड इंडियन स्टैंडर्ड। क्वेश्चन क्या था भाई, सिचुएशन वेयर आईटी विल बी रेलेवेंट टू एन ऑडिट। क्वेश्चन मत भूलना। ये देखो ये है ना, ये मसाला तुमने किधर तो पढ़ा है। वेल इट इज ट्रू दैट कंपनीज कैन बेनिफिट इमेंसली फ्रॉम यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, analyze various functions that can be performed by auditor using data analytical tools and techniques. तो functions using data analytical tools and techniques. तो इधर पहले ना वो अपना मसाला जो था ना, इंक्वायरी सिर्फ अलोन नहीं, उसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करना चाहिए, वो मसाला लिखना इधर, ठीक है। और ये याद आया तो लिखना, फेमस बिजनेसमैन रिसेंटली क्या बोला, डेटा इज न्यू ऑयल, डेटा नया तेल है, क्या डेटा नया तेल है, डेटा इज न्यू ऑयल। तो इसमें 2 चीज करेंगे, पहले चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड रीकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंस। बोलो चेक रिकम्प्यूटेशन, चेक रिकम्प्यूटेशन। तो चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, क्या चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा और रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंस, चेक कंप्लीशन ऑफ डेटा, ठीक है, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा और रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करेंगे, और रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, डेप्रिसिएशन, बैंक इंटरेस्ट कैंसिलेशन, ये सब। फिर एनालाइज हाउ रिस्क इन द आईटी सिस्टम इफ नॉट मिटिगेटेड द इम्पैक्ट ऑन ऑडिट, क्या अगर आईटी सिस्टम को रिस्क का मिटिगेट नहीं किया, क्या रिस्क मिटिगेट नहीं किया, तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन ऑडिट। 1 2 3 बोलो, 1 2 3 ऐसे ही लिखना, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली, फर्स्टली फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट क्या, वी मे नॉट बी एबल टू रिलाई ऑन रिपोर्ट्स पे रिलाई कर पाएंगे नहीं। सेकेंड क्या, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पे रिलाई कर पाएंगे। थर्ड क्या, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर्स टू रिपोर्ट report on internal financial control of company. The audit report may also have to be modified in some. मतलब इसको रेगुलेटरी करना पड़ेगा, मतलब कि रिपोर्ट मॉडिफाई करना। तो एक बोलो फर्स्ट, बोलो सेकंड, बोलो थर्ड। पहला तो रिपोर्ट्स पे रिलाई नहीं कर पाएगा लास्ट में, इसलिए ऑडिट रिपोर्ट अपन वैसा देगा, तो रेगुलेटरी का पॉइंट। फिर बीच में क्या,
ऑटोमेटेड कंट्रोल पे अपन रिलाई नहीं कर, तो वी विल नॉट बी फर्स्ट का वी विल बी नॉट बी एबल टू रिलाई ऑन रिपोर्ट्स, रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल, नॉट बी एबल टू रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल, और लास्ट में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। नॉट बी एबल टू लिख देना भाई, रिलाई ऑन रिपोर्ट्स, ऑटोमेटेड कंट्रोल, रेगुलेशन रिक्वायरमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्वेश्चन क्या था, हाउ रिस्क इन IT नॉट मिटिगेटेड। Complexity of business environment depends on level of automation. Very good. Business environment is more automated and it is likely to less complex. बताओ मोदी जी, बताओ। चलो भाई, क्या आएगा भाई, अगर जितना मोर ऑटोमेटेड रहेगा उतना मोर कॉम्प्लेक्स रहेगा। ठीक है, फिर डिस्कस कॉमन मेथड्स अप्लाइड इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट डन बाय हिम। कॉमन मेथड्स एक तो क्या है, IOIR, आई फॉर इंस्पेक्शन, सॉरी आई फॉर पहला इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस। चलो कभी कुछ भी क्वेरी हो आप ये नंबर पे कॉल करना। चलो अभी अपन कैसे ये करेंगे भाई, मिटिगेट कैसे करेंगे बताओ, मेथड्स यूज कर। पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्व, इंस्पेक्ट, कैरी आउट, टेस्ट, चेक एंड कंडक्ट परफॉर्मेंस। रुको बताता हूँ। ऑब्जर्व क्या करेंगे, यूजर का प्रोसेसेस। इंस्पेक्ट क्या करेंगे, पहले तो कॉन्फ़िगरेशन देखेगा उसका, सिस्टम लॉग देखेगा और टेक्निकल मैनुअल देखेंगे। यूजर मैनुअल याद रखो, सिंपल है, ठीक है। फिर कैरी आउट करेंगे, टेस्ट चेक और कंडक्ट परफॉर्मेंस यूजिंग कैट। क्या, कंडक्ट परफॉर्मेंस यूजिंग कैट। पहला तो ऑब्जर्व करेंगे, किसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, किसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर। तो पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर इंस्पेक्ट, तीन चीज इंस्पेक्ट करेंगे। पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, सिस्टम लॉग कैसे है, यूजर मैनुअल, ठीक है। फिर कैरी आउट करेंगे, टेस्ट चेक और कंडक्ट करेंगे परफॉर्मेंस यूजिंग कैट। है ना, तो पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्व, फिर तीन चीज इंस्पेक्ट। ऑब्जर्व क्या करेंगे, प्रोसेस। इंस्पेक्ट क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम लॉग, यूजर मैनुअल, और फिर कैरी आउट करेंगे, टेस्ट चेक और लास्ट में कंडक्ट परफॉर्मेंस यूजिंग कैट। With reference to general IT control, the objective of data center and network operation is to ensure that systems are developed, configured and implemented to meet financial and reporting objectives. Incorrect. Objective of data center and network operation is to ensure production system are processed to meet financial reporting system. Objective of application system acquisition, development and maintenance is to ensure that systems are developed, configured and implemented to meet financial reporting objective. चलो समझा, कोई इसमें समझ नहीं रहा है क्या है भाई। अभी ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है, देखो 2 बार रिपीट हुआ है, 2 नहीं, हाँ 2 बार तो न्यू सिलेबस में रिपीट हुआ। अपने को सर्टेन फाइंडिंग्स या एक्सेप्शन मिला इन IT एनवायरनमेंट, तो उसका कंसिडरेशन करना है, मतलब पॉइंट क्या लिखेंगे उसकी कंसिडरेशन। अपने को क्या मिला, सर्टेन फाइंडिंग्स या एक्सेप्शन। तो क्या करेंगे अपन, पहले तो भाई वीकनेस फाइंड करेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे, फिर उसको रिपोर्ट करेंगे डेफिशिएंसी, और लास्ट में कम्युनिकेट करेंगे इन राइटिंग। क्या करेंगे, कम्युनिकेट इन राइटिंग। पहले तो क्या करेंगे, वीकनेस देखेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे वीकनेस का। फिर तीसरा क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे डेफिशिएंसी में, अभी आया है तो रिपोर्ट करेंगे डेफिशिएंसी, और लास्ट में कम्युनिकेट इन राइटिंग। क्या, कम्युनिकेट इन राइटिंग। तो पहले वीकनेस देखेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे, फिर क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे डेफिशिएंसी, और लास्ट में कम्युनिकेशन इन राइटिंग। वीकनेस देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे, रिपोर्ट करेंगे डेफिशिएंसी और कम्युनिकेट करेंगे इन राइटिंग। ठीक है, व्हेन बिजनेस ऑपरेट्स इन मोर ऑटोमेटेड वी आर लाइक टू सी, ठीक है, लिस्ट डाउन द बिजनेस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज हैपनिंग विद इन द सिस्टम। क्या, लिस्ट डाउन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लिस्ट डाउन द बिजनेस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज हैपनिंग विद इन द सिस्टम। क्या क्या होता है, तो कंप्यूटेशन एंड सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सब ऑटो में टकली हो रहा है। क्या, सब ऑटो में टकली। तो कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन आर कैरिड आउट ऑटोमेटिकली, अकाउंटिंग एंट्रीज आर पोस्टेड ऑटोमेटिकली,
Business policies and procedures including internal control are applied automatically. फिर reports used in business are produced from system directly by user access and security are controlled by assigning system role. यानी क्या? Segregation of duties. क्या? Segregation of duties. पहला तो देखो, computation और calculation automatic, accounting entries automatic, business policy procedure automatic, reports system generate कर ले. लास्ट में क्या है? यूजर एक्सेस, मतलब क्या? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बराबर. ठीक है, तो इसका वो गबरू जवान है ना, वैसे इसमें कबरू है. क्या है? कबरू. क्या? कबरू. कैबरू है, जो भी है. क्या? कैबरू. ठीक है, कैबरू मतलब क्या? कैलकुलेशन, क्या बोल, सॉरी, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन. जैसे अभी इनकम टैक्स का अपन सॉफ्टवेयर यूज करते थे तो सब पता है, ऑटोमेटिक सब आ जाता है, इंटरेस्ट वगैरह, पेनल्टी, टैक्स, वो लोग कैलकुलेट करते हैं वैसा. तो कंप्यूटेशन कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली और अकाउंटिंग एंट्रीज ऑटोमेटिकली. फिर बिजनेस पॉलिसी प्रोसीजर बराबर इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली. रिपोर्ट सिस्टम जनरेटेड और लास्ट में यूजर एक्सेस और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. तुमको कुछ समझा कि नहीं? क्या है? कबरू. कबरू जवान है. चलो. Management of company requested auditor to give idea about any exception observed in the IT environment that needs to be assessed. How auditors should deal with this? कौन सा आंसर? कबरू जवान है. नहीं, कबरू जवान है नहीं. एक मिनट. क्या मिला? सॉरी, एक्सेप्शन मिला है भाई. कौन सा? एक तो पहले वीकनेस इन आईटी कंट्रोल, उस पर इम्पैक्ट, फिर रिपोर्ट करने डेफिशिएंसी और लास्ट में कम्युनिकेशन इन आईटी. सॉरी बाबा, माफ कर देना भाई. चलो इसमें है. चलो नेक्स्ट. व्हेन द कंपनी इज वर्किंग ऑटोमेटिक, इट इज नॉट ऑडिटर टू अंडरस्टैंड और डिपेंड ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर एज टू वेदर गेनिंग नॉलेज ऑफ कंपनीज आईटी सिस्टम इज रिक्वायर्ड और नॉट. भाई कंपनी का आईटी सिस्टम का नॉलेज रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई? कौन सा आंसर है इसमें? कबरू. कौन सा वाला है? एक बार क्वेश्चन पॉज करके लेना, रीड करना अलग अलग. वीसी जस्ट पूछा है. ओके, अरे कुछ समझ आया तुमको? कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो. इसमें लोग ने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लिखा है और वो पहला आंसर लिखा है. चलो वो आईएल बीट ओके वाला. फिर in an automated environment the relationship between application control and general IT control are not interrelated. क्या बोलते हो भाई? भाई general IT control are needed to support functioning of application control. They are interrelated. और लास्ट वाला अपने बाजू वाली को याद करना. ठीक है, मतलब क्या भाई? In an automated general IT control are policy procedure that relate to application support function. ठीक है, one such area is security. Objective of access security and activities included. तो क्या है? Objects of access security और activities. तो objective of access security क्या है भाई? To ensure that access programs and data is authenticated and authorized to meet financial report. So is AA. क्या? AA. Authenticated and authorized to meet financial reporting objectives. ठीक है, अभी एक्टिविटीज क्या है? तो पड़ोसन्स. क्या? पड़ोसन्स भाई. P for physical security, A for application security, D for data security, O for operating system security. फिर S for security organization, A for एक पॉइंट बनाया तुमने, हाँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. क्या? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. फिर N for नेटवर्क सिक्योरिटी और वापस S for सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर. पॉलिसी प्रोसीजर लास्ट में. क्या है भाई? पड़ोसन. क्या? पड़ोसन. पड़ोसन मतलब P for physical security, A for application security, data security, operating system security. फिर S से वापस क्या आएगा? पहला पढ़ना तो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन. फिर A for क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन वाला, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. N फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी और फिर S फॉर वापस सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर.
ठीक है। क्या है भाई? पढ़ो सन्स। क्या? पढ़ो सन्स। क्या भाई? फिजिकल सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। मस्त जाता है। फिर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी, और फिर लास्ट में सिक्योरिटी पॉलिसी है, प्रोसीजर। तो इधर अपना ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होता है, खत्म, सरक गया ये भी चैप्टर अपना।